मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ फैमिली। फैमिली का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। व्हाट मीन बाय मूवमेंट? मूवमेंट का क्या मीन है? मूवमेंट का मीन है कि जो फैमिलीज होती हैं वह मूव वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मूव टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस। जो फैमिली होती है वो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो वही मूवमेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट, फैमिली का जो मूवमेंट हो रहा है वो किस रीजन से होता है, क्या कारण है उसके पीछे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या था कि जो फैमिली का मूवमेंट होता है वो फॉर हायर एजुकेशन एंड इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये दो जो रीजन थे फैमिली के मूव के, माइग्रेट भी हमने पढ़ा था। माइग्रेट और मूवमेंट सेम वर्ड है और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, फैमिली का मूवमेंट फर्स्ट दे रखा है स्टार्ट। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर। कई परिवार जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बिट्टूज फैमिली इज़ वन सच फैमिली। बिट्टू की जो फैमिली थी वह भी उनमें से एक फैमिली थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। बिट्टू की जो फैमिली है, बिट्टू का परिवार जो है वो विलेज में रहता था। इट डिड एग्रीकल्चर, वह खेती करता था। एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती करना, कृषि। ओके। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। बिट्टू का जो परिवार था वह लगातार 3 सालों से अकाल और भूखमरी की समस्या से वो सामना कर रहा था। अकाल के कारण उसके 3 year लगातार अकाल के कारण वह भूखमरी झेल रहा था, भूखमरी समस्या को फेस्ट कर रहा था, है ना। स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी। जो अकाल हो जाता है ना, जब वर्षा नहीं होती है और खेत में फसलें नहीं होती है तो फेमाइन हो जाता, अकाल हो जाता है ना। तो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो ये बिट्टू का फैमिली जो था वह इस प्रॉब्लम से लड़ रहा था, है ना। हम जानते हैं कि देखो 1 year भी अगर रेन नहीं होती है, 1 year भी अगर बारिश नहीं होती है तो फसलों को कितना नुकसान होता है। मतलब फसलें होती ही नहीं हैं, खेतों में फसलें नहीं होती तो जो किसान लोग होते हैं, फार्मर लोग जो होते हैं वो उनकी उनका कितना लॉस होता है ना। तो बिट्टू का जो फैमिली था वो तो 3 years से कंटिन्यू, 3 years से लगातार उसके विलेज में जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, अकाल हो रहा था। तो इस कारण से वो भूखमरी की समस्या झेल रहा था। दो बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज along with his family and his cattle too। तो बिट्टू जो था वह उसके गांव में तो अब अकाल था, कुछ वर्षा थी नहीं तो कुछ खेती का काम भी नहीं हो रहा था। तो बिट्टू ने क्या किया, उसने नेफ्यू के विलेज में अपने भतीजे के गांव में चला गया, अपनी फैमिली और अपने कैटल को भी साथ में लेके गया। कैटल मीन्स होता है जो पालतू जानवर होते हैं ना, उनको हम कैटल बोलते हैं। तो बिट्टू जो था वो अपनी परिवार के साथ में अपने भतीजे के गांव में चला गया। देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट, और उसने वहाँ एक घर किराए पे लिया। एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और फिर वह कुछ काम की तलाश के लिए
निकल गया, कुछ काम की खोज करने के लिए निकला, काम उसने खोजना शुरू किया। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही गॉट वर्क, उसे काम मिला। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोन विथ हिज फैमिली, तो वह वहाँ अपनी फैमिली के साथ में रह रहा था। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, और वहाँ रहना ईजी नहीं था, क्योंकि अब अपने विलेज को छोड़कर दूसरे विलेज में गए तो वहाँ ईजी नहीं था, क्योंकि उसको क्या करना पड़ा था, पहले तो हाउस रेंट पे लेना पड़ा था, घर किराए पे लेना पड़ा था, और फिर उसको काम के लिए भी इधर उधर घूमना पड़ा था, उसको काम भी ढूंढना पड़ा था कि अब क्या काम करेगा वो, है ना। तो ये प्रॉब्लम उसको हो रही थी, तो वहाँ रहना उसके लिए इजी नहीं था। बट उसको वर्क मिल गया था तो कर रहा था। ही स्टार्टेड मिसिंग हीज विलेज, वह उसने गाँव को मिस करना शुरू किया। ठीक है, वह गाँव को बहुत मिस कर रहा था, अपने गाँव को याद कर रहा था। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही केम टू नो डैट दिस टाइम, कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि इस बार हीज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन, कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि इस बार, इस समय जो है वह उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। ओहो, व्हाट देन, तो ओहो तो क्या, ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल, तो क्या, उसको तो अच्छा हुआ ना, उसके पता चला कि अब उसके गांव में बारिश हो गई है, तो उसने फिर क्या, उसने तो वापस वो अपने गांव में चला गया, अपनी फैमिली और अपने कैटल के साथ में अपने गांव में चला गया। ओके, थिंक्स एंड टेल व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, सोचना और बताना है कि बिट्टू ने नए गांव में क्या प्रॉब्लम का सामना उसने किया होगा, क्या क्या समस्या उसको हुई होगी, है ना। तो हमने देखा कि उसको हाउस रेंट पे लेना था, हाउस की प्रॉब्लम थी, और फिर उसे सर्चिंग वर्क, उसे वर्क के लिए इधर उधर घूमना पड़ा। इफ़ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज़ गॉन टू अनदर पैलेस और कम फ्रॉम अनदर पैलेस, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यदि आपके आसपास कोई फैमिली जो अदर पैलेस से आई हो या वह गई हो, है ना, तो इस बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गॉन टू, वह जो फैमिली वह कहाँ से आई है और कहाँ गई है। ड्यू टू वॉट रीज़न डिड इट कम गो, क्या रीजन रहा होगा उनके आने और जाने का। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। पीपल हु हेल्प देम, और कौन लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प की होगी। ओके, सो ये था बिट्टू के बारे में आज हमने टुडे बिट्टू के बारे में हमने आज पढ़ा है, और ये प्रॉब्लम उसको हुई थी। नेक्स्ट हमारा होगा समीर, तो समीर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड बाय बाय।